हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। जीआईसी पेपर सोल्यूशन आप 2021 में जो जीआईसी का पेपर हुआ था उसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y by x equal to x cube। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 3y equal to x into x cube plus 3। सेकंड ऑप्शन है, देखिए थर्ड ऑप्शन ये है और फोर्थ ऑप्शन ये है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus p into y equal to q, where p and q are the फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट एक ऐड करेंगे प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus p into y equal to q और p and y ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन रहना चाहिए। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p और सॉल्यूशन हो जाएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो देखिए अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू हमको मिल जाएगा -1 बाई x। p इक्वल टू मिल जाएगा -1 बाई x। देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको p इक्वल टू मिल जाएगा -1 बाई x एंड q इक्वल टू मिल जाएगा q इक्वल टू x क्यूब। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p। देखिए e टू द पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है? -1 बाई x है। -1 बाई x e टू द पावर, देखिए माइनस बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x। देखिए e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x का फार्मूला होता है log x। अब देखिए e टू द पावर log x इनवर्स हम लिख सकते हैं। फार्मूला जानते हैं हम log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। देखिए log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। अब देखिए n के प्लेस पर क्या है? -1 है और m के प्लेस पर क्या है? x है। तो log, देखिए n log m को हम लिख सकते हैं log m टू द पावर n। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर log x इनवर्स हो जाएगा x इनवर्स और x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई x। फार्मूला हम जानते हैं e टू द पावर, देखिए हम फार्मूला जानते हैं e टू द पावर log x इक्वल टू होता है x। बाय दिस फार्मूला e टू द पावर log x इनवर्स, देखिए x के प्लेस पर क्या है? यहाँ x इनवर्स है, क्या हो जाएगा? x इनवर्स और x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई x। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c क्या है? कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q। देखिए q का वैल्यू क्या है? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ q और q का वैल्यू है x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाई x, 1 बाई x dx। c प्लस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई x। देखिए c प्लस x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर dx और हम फार्मूला जानते हैं x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए
क्या हो जाएगा c प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए n प्लस वन, n के प्लेस पर क्या है 2 मींस एक्स क्यूब बाई 3, 2 प्लस वन बाई 2, 2 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इंटू सॉरी y इंटू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा y इक्वल टू cx प्लस, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा x c प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब एलसीएम ले लेंगे क्या बन जाएगा x इंटू 3c प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में y है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा 3y इक्वल टू x इंटू 3c प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए y सॉरी 3y इक्वल टू x इंटू 3c के प्लेस पर हम लिखेंगे c एक्स क्यूब वेयर c इक्वल टू 3c। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए 3y इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एक्स क्यूब, तो ऑप्शन नंबर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है और बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy by dx इक्वल टू y into tan x minus 2 sin x और ऑप्शन दिया है sec x, cos x, sin x और tan x। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये याद रहना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहना चाहिए, dy by dx plus p into y equal to q where p and q are function of x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e to the power इंटीग्रेशन p और सॉल्यूशन हो जाएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस c क्या है कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसको हम देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक, तो dy by dx और देखिए y tan x को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस tan x into y इक्वल टू माइनस 2 sin x, माइनस 2 sin x। अब देखिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए किस फॉर्म में आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस tan x एंड q इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2 sin x, q इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2 sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अब देखिए p का वैल्यू क्या है माइनस tan x, e टू द पावर माइनस tan x, माइनस कॉमन लेंगे सॉरी माइनस बाहर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x। देखिए फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फार्मूला होता है माइनस log cos x, माइनस log cos x प्लस c। ठीक, क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ tan x का माइनस log cos x तो माइनस log cos x, e टू द पावर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा log cos x। और हम फार्मूला जानते हैं देखिए e टू द पावर log cos x को हम लिख सकते हैं cos x, क्योंकि फार्मूला होता है e टू द पावर log x इक्वल टू x। तो x के प्लेस पर क्या है cos x है तो cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा cos x। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड बी रॉन्ग, डी बी रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x minus y प्लस x स्क्वायर into e to the power minus y is। ठीक, तो देखिए ऑप्शन दिया है e to the power y इक्वल टू e to the power x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 3 और सेकेंड ऑप्शन दिया है e to the power y इक्वल टू e to the power x प्लस x क्यूब बाई 3। थर्ड ऑप्शन है e to the power y इक्वल टू x प्लस e to the power x क्यूब
बाई 3 प्लस सी, और फोर्थ ऑप्शन है e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर y प्लस y क्यूब बाई 3 प्लस सी। आइए हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए dy बाई dx इक्वल टू, देखिए e टू द पावर x माइनस वाई है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस वाई। देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। देखिए बेस क्या है, e है और e है, और पावर क्या है, x है, और यहाँ क्या है, माइनस वाई है। बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस वाई को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस वाई, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन बनना है, ई टू द पावर माइनस वाई हम कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ई टू द पावर माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में है, वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म है, तो जो y का फंक्शन रहेगा उसको हम dy के साथ में लेंगे और जो x का फंक्शन रहेगा उसको हम dx के साथ में लेंगे। देखिए ये क्या है, विच इज वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल एंड सेपरेबल जब फॉर्म में रहता है, जो y का फंक्शन है उसको हम dy के साथ लेंगे, जो x का फंक्शन है उसको हम dx के साथ लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर y dy इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट e टू द पावर y इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y। ठीक, अब देखिए फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c, ये फार्मूला होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y e टू द पावर y हो जाएगा इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x मींस e टू द पावर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। देखिए n के प्लेस पर क्या है, 2 है, तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 और प्लस c। आपका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बाकी का गलत। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।